नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल की सदस्यता लेना चाहता है तो उसे किन किन योग्यताओं का होना उसके पास किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करते हैं विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के लिए संविधान में उल्लेखित किसी व्यक्ति की योग्यताएं निम्नलिखित हैं। तो पहली योग्यता है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ये प्रथम योग्यता है, प्रथम शर्त है कि जो भी व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बनना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है जिसमें वह संकल्प करता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा। और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखेगा। तीसरी बात हम बात करें शर्त की, तो तीसरी शर्त यह है कि उसकी आयु विधानसभा के सदस्य के रूप में, अगर वो विधानसभा सदस्य बनना चाहता है यानी विधायक बनना चाहता है, विधानसभा सदस्य बनना चाहता है तो उसकी कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और विधान परिषद के सदस्य के रूप में अगर वह निर्वाचित होना चाहता है तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर से देख लेते हैं, उसकी आयु विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। उसमें संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए, यानी जो भी समय समय पर संसद द्वारा कुछ योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं उनको उसे पूरा करना होगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने निम्नलिखित अतिरिक्त योग्यताओं का निर्धारण किया है। कौन कौन सी ऐसी योग्यताएं हैं जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्धारित की गई हैं कि अगर कोई विधानमंडल का सदस्य बनना चाहता है या विधानमंडल सदस्य के रूप में निर्वाचित होना चाहता है तो उसे कौन कौन सी योग्यताएं पूरी करनी होंगी, कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी, तो उसकी बात कर लेते हैं हम। विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा का निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो, यानी अगर विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी योग्यता लगभग विधानसभा के सदस्य के बराबर होनी चाहिए। और उसमें राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए वह राज्यपाल द्वारा नामित भी अगर किया जाता है तो उस राज्य का निवासी जरूर होना चाहिए। दूसरे राज्य के निवासी को विधान परिषद के लिए नामित नहीं किया जाता है। विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है, विधानमंडल का सदस्य बनना चाहता है, तो जिस विधानसभा क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा है या चुनाव निर्वाचित होना चाहता है तो उस परिक्षेत्र से मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य होना चाहिए यदि वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सीट के लिए चुनाव लड़ता है। मान लीजिए कोई आरक्षित सीट से चुनाव लड़ता है तो वह अनुसूचित जाति और जनजाति का होना चाहिए। यदि अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य उस सीट के लिए भी चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित न हो, यानी जनरल सीट से भी कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वह अनुसूचित जाति का हो या जनजाति का हो, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी योग्यताएं भी हैं जो निर्धारित की गई हैं संसद द्वारा। कौन कौन सी ऐसी योग्यताएं हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं कि किसी विधानमंडल का सदस्य बनने से पहले किसी व्यक्ति के पास कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए।
तो आइए बात करते हैं। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य विधान परिषद या विधान सभा के लिए चुने जाने और उसकी सदस्यता से अयोग्य होगा। यानी अयोग्यता की बात कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति में इस प्रकार के प्रवृत्तियां पाई जाती हैं या इस प्रकार के कार्य वो करता है तो वो अयोग्य होगा। तो कौन कौन सी अयोग्यताएं हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी लाभ के पद पर है, यानी केंद्र या राज्य सरकार में सरकारी नौकरी कर रहा है तो वह लाभ के पद पर है, और अगर लाभ के पद पर रहता है और चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और हो सकता है कुछ इस प्रकार की छूट हो सकती है कि जब तक निर्वाचित नहीं होता या विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य की शपथ नहीं लेता, तब तक उसे अपना लाभ के पद को छोड़ना पड़ेगा। यदि वह विकृतचित्त और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है कि वह विकृतचित्त हो गया है, उसका चित्त सही नहीं है, उसका मतलब विकृत चित्त का है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन किसी व्यक्ति के कहने पर नहीं। ये घोषणा, ये आदेश न्यायालय के होने चाहिए, जो सक्षम न्यायालय है उसके द्वारा आदेशित होना चाहिए। यदि वह दिवालिया घोषित है तब भी वह क्या विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यदि वह भारत का नागरिक ना हो या उसने विदेश में कहीं नागरिकता, ये स्वेता नहीं है, स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो, वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता हो, तो वह राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये अयोग्यताएं हैं। या अगर ये अयोग्यताएं उसके पास है तो वह विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाएगा। 5वीं अयोग्यता यहाँ लिखी गई है, बताई गई है। यदि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अयोग्य घोषित कर दिया गया हो तो वह विधान परिषद का सदस्य नहीं बन पाएगा या विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाएगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत संसद ने कुछ अतिरिक्त योग्यताएं निर्धारित की हैं कि किसी व्यक्ति के पास क्या नहीं होना चाहिए तो ही वह विधान परिषद और विधान सभा का सदस्य बन सकता है। तो नंबर 1 है, वह चुनाव में किसी प्रकार की भ्रष्ट आचरण रखना है, ये आसन नहीं है, आचरण है, अथवा चुनावी अपराध का दोषी नहीं पाया गया हो। अगर चुनाव में अगर दोषी पाया जाता है या भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या भ्रष्टाचार साबित होता है तो वह विधायक नहीं बन पाएगा या विधानसभा सदस्य या विधान परिषद सदस्य नहीं बन पाएगा। उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो जिसके लिए उसे 2 या अधिक वर्षों की कैद की सज़ा मिली हो, लेकिन किसी व्यक्ति का किसी निरोधात्मक कानून के अंतर्गत निरोध करना योग्यता नहीं मानी जाएगी। वह निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनावी खर्च संबंधी वितरण प्रस्तुत करने में सफल नहीं रहा हो तो भी उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। उसका किसी सरकारी ठेके कार्य या सेवाओं में कोई रुचि नहीं है तब भी उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। वह किसी ऐसे नियम में लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो अथवा उसका निदेशक या प्रबंधकीय एजेंट नहीं हो जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो तो अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। वह भ्रष्टाचार तथा सरकार के प्रति विश्वासघात के कारण सरकारी सेवा से हटाया गया हो। तो ये चीज़ें कुछ बातें हैं जिनके माध्यम से हम उनकी अयोग्यता निर्धारित करते हैं। उसे विभिन्न समूह के बीच में मनुष्य के बढ़ाने व घुसखोरी के आरोप में दोषी नहीं ठहराया गया हो। उसे अस्पृश्यता, दहेज तथा सती प्रथा आदि जैसे सामाजिक अपराधों में संलिप्तता तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए दंडित नहीं किया गया हो तो भी वह अयोग्य नहीं होंगे। ऊपर दी गई योग्यताओं के संबंध में
किसी सदस्य के प्रति यदि प्रश्न उठे तो राज्यपाल का अंतिम निर्णय होगा कि राज्यपाल उसे योग्य ठहराता है या नहीं योग्य ठहराता है। हालांकि इस मामले में चुनाव आयोग की सलाह लेकर काम करता है राज्यपाल, ये आपको ध्यान रखना है। चुनाव आयोग अगर ये कहता है कि अयोग्य है तो उसे अयोग्य ठहराया जाता है, अन्यथा ऐसी संभावनाएं कमी होती हैं कि उसे अयोग्य ठहराया जाए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।